Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है सरफरागंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिल सके। बुक्स और नोट्स चाहते हैं और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं जॉब्स की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये निकली है सरफरागंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर। नोटिफिकेशन है 22/6/2020 का है नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑन डायरेक्ट और डिप्यूटेशन रिक्रूटमेंट बेसिस इन VMMC एंड सरफरागंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर। जो हमारे लिए वैकेंसी है वो है फार्मासिस्ट लेवल 05 in the pay matrix of 29200 to 92300 7 CPC। देखिए, जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है और आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए 13 पोस्ट हैं। एज का क्राइटेरिया दिया है बिटवीन 18 to 25। जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है उसके अंदर। और यहाँ देखिए आप जो 13 पोस्ट हैं उसका क्लासिफिकेशन भी दिया है। अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट हैं, SC के लिए 2 पोस्ट हैं, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट हैं। अब हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो देखिए 10+2 साइंस होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास एक एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसी के साथ आपको हिंदी लैंग्वेज भी आना चाहिए जैसा कि इसमें मेंशन है। तो देखिए एक्सपीरियंस का कुछ भी यहाँ पर शो नहीं किया है। तो 10+2 चाहिए आपको विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विथ फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अनरिजर्व्ड और OBC के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की अमाउंट है वो है 300 रुपीज़ फ़ीस जो है, और ST SC PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं है। इसके बाद इन्होंने नोट 1 और नोट 2 और दिए हैं। नोट 1 जो है क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है वो लास्ट डेट तक मान्य होगी। जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 22/6 का है, तो 22/7 तक आप अगर 18 से 25 के बीच में आते हैं तो आप इसको फिल कर पाएंगे। इसी के बाद देखिए द एप्लीकेशन फ़ीस इज़ टू बी पेड थ्रू NEFT RTGS IMPAC UPI मोड ओनली। मतलब आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनवाना, आपको नेफ्ट RTGS या IMPAC या UPI मोड से ही पेमेंट को करना है। और फीस एक बार दे देंगे तो वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रिटर्न नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आप अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मिक कोड सब दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें आपको पेमेंट कर देनी है 300 रुपये की अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट होगी वो आपको एप्लीकेशन के साथ लगाकर भेज देनी है। देखिए इसके बाद जो तरीका है वो यहाँ पर दिया है आपको कैसे अप्लाई करना है। जो इसका एक फॉर्म है वो लास्ट में दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन के अंदर, वो मैं अपन डिस्कस करेंगे हम डिटेल्स ख़त्म होने के बाद। तो देखिए जो नोट यहाँ दिया है उसमें देखिए एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट, यानी आपको गवर्नमेंट पोस्ट से ही भेजना है इसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर, जो कि एनेक्सर 1 में नीचे दिया हुआ है। और उसी के साथ आपको अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स, मार्कशीट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अटेस्टेड कराकर द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरफरागंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 30 दिन के अंदर भेज देनी है, जिस दिन से ये इशू हुआ है एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर। वैसे 22 जुलाई अब मान के चले कि 22 जुलाई से आप पहले आपको इसको पहुंचा देना है। और जिस एनवलप के अंदर आप ये सारी डिटेल्स और फॉर्म और जो अपना ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है भेजने वाले हैं उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन करना है बोल्ड लेटर्स के अंदर कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। बाहर आपको लिखना है पोस्ट फॉर विच अप्लाइड और उस पर आपको लिखना है फार्मासिस्ट। इसी के साथ देखिए कैंडिडेट्स ये इंश्योर कर लेंगे जिस भी तरह से उन्होंने फॉर्म फिल किया है वो बिल्कुल सही हो, और जो एप्लीकेशन के जितने भी चीज़ें आप अटैच कर रहे हैं वो गेजेटेड ऑफिसर से ही अटेस्टेड हो।
उसी के साथ देखिए देयर विल बी सिंगल स्टेट एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ामिनेशन होगा सभी पोस्ट के लिए। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसी के साथ मेंशन किया है कि द लेवल ऑफ द पेपर विल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और आप फार्मेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं फार्मेसिस्ट पोस्ट के लिए, तो आपसे जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो अभी भी क्लियर मेंशन नहीं है। आप अभी अप्लाई कर दीजिए, देन फर्दर जब आपकी एग्जामिनेशन की डेट आएगी उस समय ये आपको शो करेंगे। डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको इंडिविजुअली ये लोग इंटीमेट करेंगे कि कब होने वाला है एग्ज़ाम। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड एट द गिवन सेंटर वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता है कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, समय पर पहुंचना है। देखिए नोट TA विल बी पेड फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो किसी प्रकार का ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। उसी के साथ ये भी मेंशन है कि जब आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक फ़िज़िकल फिटनेस का एक फॉर्म मेडिकल बोर्ड के थ्रू भरवाना होगा, डिजिग्नेटेड मेडिकल अथॉरिटी, जहाँ भी ये लोग बोलेंगे। अगर आप मेडिकली फ़िट होते हैं देन ओनली आपको जॉब मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में भेजना होगा और प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करके, और उसी के बाद आप इस फॉर्म में या फिर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। उसके बाद देखिए ये एनेक्जर सेकंड है जो कि ब्लैंक फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसे यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं, इसे वर्ड के अंदर टाइप कर लें इसी फॉर्मेट में और इसको अच्छे से भर लें। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए फ़ोटोग्राफ आपको स्टिक करना है यहाँ पर, आपका नेम जो कि ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आप अलग भर सकते हैं, एक जैसा भर सकते हैं। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर एक सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन पास के अंदर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, यानी अपने केस में डिप्लोमा इन फार्मेसी होने वाला है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, पे स्केल, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट पे ड्रॉन। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस का कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है NRHM में काम करने का या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने का या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने का, तो यहाँ पर डालिए। देखिए वेटेज मिलता है उससे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है और प्लेस लिख देनी है और आपका सिग्नेचर करना है। इसी फॉर्म के साथ में आपको पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो लगानी है, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और सारी मार्कशीट्स, आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट्स, और उन्हें गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना ना भूलें। ये सारी चीज़ें गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने के बाद ही आप भेजें, अदरवाइज़ ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स थी सरफदागंज हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो लास्ट डेट से पहले आप अपना फॉर्म फिल करें और इसे सरफदागंज हॉस्पिटल के जिस एड्रेस पे मैंने आपको बताया है उस पर भेज दें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फॉर यू को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।